हेलो दोस्तों, माय नेम राजेश नेगी और एक बार मेरे यूट्यूब चैनल पर फिर से आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बीएससी सेकेंड ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक और मेन टॉपिक आणविक कंपन या मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन। तो शुरू करते हैं। किसी भी अणु में कुछ परमाणु सात संयोजी बंधों द्वारा जुड़े हुए होते हैं और यह सात संयोजी बंध जो होते हैं या कठोर बंध नहीं होते हैं, अतः लचीले होते हैं और जिसके फलस्वरूप अणु में उपस्थित परमाणु कंपन करते रहते हैं और इसी कंपन को ही मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन कहा जाता है। या सात संयोजी बंधों की विशिष्ट प्रकृति के कारण किसी अणु में विद्यमान जो परमाणु होता है वो अपनी वास्तविक स्थिति पर लगातार कंपन करता रहता है और इसी कंपन को ही आणविक कंपन या मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन कहा जाता है। अर्थात किसी भी अणु में जो परमाणु होते हैं वह सात संयोजी बंधों द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। तो सात संयोजी बंध जो कठोर बंध नहीं होते हैं अतः लचीले होते हैं और लचीलेपन के कारण ये अपनी वास्तविक स्थिति पर परमाणु जो होते हैं वह लगातार कंपन करते रहते हैं और इसी कंपन को ही आणविक कंपन या मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर एक अणु है और जब यह आणविक कंपन करता है तो तब जो इसकी वास्तविक स्थिति होती है यह स्प्रिंग की तरह प्रदर्शित होती है। अर्थात यह अणु स्प्रिंग की भांति व्यवहार प्रदर्शित करता है उस समय जब यह वाइब्रेट करता है अर्थात कंपन करता है। अब है आणविक कंपनों के प्रकार। आणविक कंपन जो होते हैं वह मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है तनन कंपन या स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, और स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन जो होता है ये दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है सममितीय तनन कंपन और असममितीय तनन कंपन, या सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन या एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। और दूसरा आणविक कंपन होता है बंकन कंपन या बॉन्डिंग वाइब्रेशन अर्थात बंधन कंपन। और बंधन कंपन जो होता है यह मुख्य रूप से चार प्रकार का होता है। पहला होता है सिंजरिंग, दूसरा होता है वेगिंग, तीसरा होता है ट्विस्टिंग और चौथा होता है रॉकिंग। तो दोस्तों इतना तो आप समझ ही गए होंगे और अब हम इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। इसमें पहले है तनन कंपन। ऐसा जो बंध लंबाई में होता है और इसमें दो परमाणुओं के बीच की दूरी जो होती है वह घटती तथा बढ़ती रहती है, लेकिन इनके बीच में जो बंध कोण होता है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, तनन कंपन कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर एक अणु है और इनके बीच में जो कोण है, दोनों वाइब्रेशन करने के समय इनके बीच में जो कोण है वह स्थिर रहता है, अर्थात इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, परंतु इसमें जो बंध कोण की जो लंबाई होती है वह घटती तथा बढ़ती रहती है। अर्थात किसी अणु में जो दो परमाणु होते हैं उन दोनों के बीच की दूरी घटती तथा बढ़ती रहती है, परंतु एक अणु में दो परमाणुओं के बीच जो बंध कोण होता है जब यदि उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, परंतु दोनों परमाणुओं की जो बंध कोण की लंबाई होती है वह घटती तथा बढ़ती रहती है, परंतु उनके बीच में जो कोण है वह स्थिर रहता है। इसी कंपन को ही तनन कंपन कहा जाता है। इसमें फर्स्ट है सममितीय तनन कंपन। यदि अणु में उपस्थित सभी बंध साथ साथ स्ट्रेचिंग करते हैं तो इस प्रकार के कंपन को सममितीय तनन कंपन कहा जाता है। जैसे कि ये एक अणु है और इसके जो दो परमाणु कंपन कर रहे हैं उनके बीच में जो लंबाई है वह समान है और जो इसका बंध कोण है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है और उनके बीच जो स्ट्रेचिंग है वह समान है, अर्थात साथ साथ ही समान रूप से स्ट्रेचिंग करते हैं, तो इसी कंपन को ही सममितीय तनन कंपन कहा जाता है। और सेकंड है असममितीय तनन कंपन। यदि अणु में उपस्थित सभी बंध की स्ट्रेचिंग एक साथ नहीं होती है और जिसमें कि एक बंध की स्ट्रेचिंग कम होती है और दूसरे बंध की स्ट्रेचिंग ज़्यादा होती है, तो इस प्रकार के कंपन को असममितीय तनन कंपन कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख ही रहे होंगे कि इसमें एक अणु के जो दो परमाणु कंपन कर रहे हैं उसमें एक की जो बंध लंबाई है उसकी स्ट्रेचिंग एक की ज़्यादा है और एक की कम है और इनके बीच में जो कोण है वह समान है और इस प्रकार के कंपन को असममितीय तनन कंपन कहा जाता है। दूसरा है बंधन कंपन अर्थात बॉन्डिंग वाइब्रेशन। ऐसे आणविक कंपन जो बॉन्डिंग एंगल अर्थात बंधन कोण में परिवर्तन करते हैं बॉन्डिंग वाइब्रेशन अर्थात बंधन कंपन कहलाते हैं। जैसे कि तनन कंपन में हम पढ़ चुके हैं कि इसमें जो अणु होते हैं उनके बीच में लंबाई स्ट्रेचिंग के समय घटती तथा बढ़ती जाती है, परंतु यहाँ पर जो बंधन कोण है वह तनन कंपन में समान रहता है, परंतु जो बंधन कंपन होते हैं उसमें जो ये बंध कोण है इसमें भी परिवर्तन आता रहता है। अब है बंधन कंपन जो होते हैं वह मुख्य रूप से चार प्रकार के होते हैं। पहला होता है सिंजरिंग अर्थात सीजर, कैंची के ब्लेड्स के समान सिंजरिंग। इसमें परमाणु कैंची के ब्लेड्स के समान
गति करते हैं और कोई दो परमाणु एक साथ पास पास आते हैं और फिर एक साथ ही दूर हो जाते हैं और इस प्रकार के बंध कोण में परिवर्तन आ जाता है। अर्थात इस प्रकार से बंधों के मध्य कोण में परिवर्तन आ जाता है, अर्थात कोण बदल जाते हैं, जिसे सिंजरिंग कहते हैं। जैसे कि ये एक अणु है और इस अणु के जो दो परमाणु कंपन कर रहे हैं वह कैंची के ब्लेड्स के समान दोनों ही साथ साथ पास में आते हैं और फिर दोनों ही एक साथ दूर हो जाते हैं, तो इस प्रकार कंपन को सिंजरिंग कहा जाता है। और इसके बाद है वेगिंग। वेगिंग कंपन में यदि परमाणु कंपन तल के लंबवत हो और दोनों परमाणु साथ साथ एक बार तल के एक ओर हटे और फिर दूसरे ओर हटे, तो ऐसे वाइब्रेशन को वेगिंग कंपन कहा जाता है। जैसे कि इस अणु के दो परमाणु है, यहाँ साथ साथ ही तल के एक ओर चले जाते हैं और फिर साथ साथ ही तल के दूसरे ओर हट जाते हैं। इस प्रकार के जो वाइब्रेशन होता है उसे वेगिंग वाइब्रेशन कहा जाता है। तीसरा है ट्विस्टिंग कंपन। यदि अणु में उपस्थित परमाणु कंपन तल के लंबवत हो और एक परमाणु तल के एक ओर हटे और दूसरा परमाणु उसके विपरीत दूसरे ओर हटे, तो ऐसे वाइब्रेशन को ट्विस्टिंग वाइब्रेशन कहा जाता है। जैसे कि ये एक अणु है और इसके जो दोनों परमाणु है वह कंपन तल के लंबवत है और जब भी ये कंपन करते हैं तो इसमें एक परमाणु जो होता है वह एक ओर हटता है और दूसरा विपरीत दिशा की ओर हटता है और इसी वाइब्रेशन को ट्विस्टिंग वाइब्रेशन कहा जाता है। अब है चौथा रॉकिंग। यदि अणु एक साथ ही अपने तल में बिना विकृति हुए कंपन करता है तो इस प्रकार के कंपन को रॉकिंग वाइब्रेशन कहा जाता है। अर्थात जो अणु होता है वह अपने तल पर बिना विकृत हुए, अर्थात बिना हिले डुले, मतलब बिना इधर उधर जाए अपने तल पर ही कंपन करता है, तो इस प्रकार के कंपन को रॉकिंग वाइब्रेशन कहा जाता है। तो दोस्तों ये तो था रॉकिंग कंपन और यहीं पर आणविक कंपन अर्थात मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन का टॉपिक समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू गाइस वॉचिंग दिस वीडियो।